पहले नंबर पे आप इस तरह करें कि इसका वज़न चेक कर लें। फ़र्ज़ कि मेरे हाथ में ये इस टाइम 10 तोला बार की ये है, इनकी गोल्ड बार है, इसका वज़न चेक कर लें। एग्जैक्ट अगर एक ग्राम भी ऊपर नीचे हो तो आप कभी भी ना खरीदें, ठीक है। जो इनकी डाइयाँ बनती हैं ना, डाइयाँ देखें ना, इसके ऊपर एयर वाई लिखा हुआ है, एयर वाई लिखा हुआ है, इधर भी एयर वाई लिखा हुआ है, ठीक है, एयर वाई लिखा हुआ है, ऊपर साथ 10 तोला 999.0 इस तरह की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, नीचे सीरियल नंबर भी लिखा हुआ है। अगर ज़रा सा भी कोई थोड़ा सा इसमें फ़र्क आए ना, तो यानी इनकी जो डाई होती है ना, जो डाई होती है, डाई कोई और बना नहीं सकता, डाई आती है करोड़ों की बनती है, कोई और नहीं बंदा बना सकता। अगर वो बनाएगा तो उसमें वेट में थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा, कभी भी वो एग्जैक्ट डाई नहीं बना सकता। तो उसके एग्जैक्ट डाई बनाने के लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। तो इस टाइम मेरी मालूमात के मुताबिक एयर वाई वालों के पास ही वो डाई है, वही बना रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में जो एयर वाई की गोल्ड बार जा रही है, वो एयर वाई की ही जा रही है। अच्छा, अब एक और चीज़ ये है कि 10 तोला से अब जो कम वाली अगर आपको ख़रीदते हैं ना हम साथ, तो ये मेरे हाथ में 1 तोले का ये सिक्का मौजूद है, तो इस पे एयर वाई नहीं लिखा होगा, एयर वाई ऊपर पैकिंग में लिखा होगा, इसके ऊपर मिलत लिखा हुआ है, मिलत लिखा है, इधर भी मिलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग परेशान हो जाएगा, ये देखिए एयर वाई का नहीं, ये मिलत तो एयर वाई इनका ही है। मिलत तो ऊपर लिखा हुआ है, इधर भी मिलत लिखा है, 1 तोला सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर जो लिखा हुआ है मिलत, मिलत बाय एयर वाई लिखा हुआ है इस गत्ते के ऊपर। तो ये वाली पैकिंग भी कोई नहीं कर सकता, ठीक है। मुझे खुद हैरान हुआ ये क्यों नहीं पैकिंग कर सकता, उन्होंने बड़ी कॉन्फिडेंस ने कहा ये वाली पैकिंग भी कोई इस तरह नहीं कर सकता। जब आप 1 तोला वाला खरीदते हैं, कोशिश करें इसकी पैकिंग ना खोलें। जब आप पैकिंग इसकी खोल लेते हैं, तो जब आप बेचने जाएंगे तो उसमें क्या होगा, वो शकूक शुबात पढ़ते हैं ज़रा था कि पता नहीं ये खोला क्यों हुआ है, वो फिर लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये मसला भी नहीं है। तो और वज़न से मालूम हो सकता है, क्योंकि इस तरह की डाई नहीं बन सकती। तो और ये इनकी एयर वाई की 1 तोला की ये है, ठीक है। जो 5 तोला होगा सिर्फ उस पे एयर वाई लिखा होगा। अच्छा, 10 तोला वाले में क्यूआर कोड भी होता है। 10 तोला बार की जो पहले आती थी 2019-20 तक, उस पे दुबई भी लिखा होता था, लेकिन अब आप इसके ऊपर दुबई आपको नज़र नहीं आ रहा लिखा हुआ, पहले दुबई लिखा होता था। अब इन्होंने क्या किया, पीछे इन्होंने क्यूआर कोड दे दिया। आप इसे स्कैन करेंगे क्यूआर कोड को, तो इसकी डिटेल आ जाती है, सारी डिटेल सामने आ जाती है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट आ जाती है, तो इस पे लिखा होता है कितने कैरेट का, सब कुछ डिटेल इसकी सामने आ जाती है। बाज़ औक़ात क्या होता है, ये जो क्यूआर कोड है ये स्कैन नहीं होता। उसपे क्या होता है कि अगर आपने एयर वाई से एक ऑथेंटिकेट शॉप से अगर लेंगे ना, तो वो क्यूआर कोड स्कैन हो जाएगा, क्योंकि एयर वाई वाले आपको, यानी वो ये नहीं किसी का यूज़ शुदा देते हैं, वो आपको ख़ास वाली टिक्की निकाल के आपको सही देते हैं। यानी वो जो होता है, अगर उनके पास इस तरह का कोई डैमेज शुदा आ जाए या कि स्कैन नहीं हो रहा, वो उसे पिघला के दोबारा नई शेप में मार्केट में लेकर आते हैं। तो ये अमूमन मसला तब बनता है जब आप किसी लोकल शॉप से आप ख़रीदते हैं, तो क्यूआर कोड पे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, वो क्यूआर कोड स्कैन नहीं होता। आम दुकानदार क्या करेगा, वो कहेगा कि ना, जब वो गलत चीज़ बेच रहा होगा, उसका तो क्यूआर कोड स्कैन भी नहीं होगा, वो कहेगा कि ना अभी सिस्टम डाउन है एयर वाई वालों का, आप इस तरह कीजिएगा कि ले जाएं, ये किसी ने कहा ना 2 नंबर है, तो आप बेशक वापस ले आइएगा। बाद में कौन वापस आता है, बाद में ये वाकफ़ ही नहीं बनते। तो अगर क्यूआर कोड स्कैन ना हो तो बिल्कुल भी आप ना इनसे लें। अच्छा, अब एयर वाई के जो ऑथेंटिकेट जो डीलर हैं, वो कराची में भी हैं, लाहौर में भी है। अब ये लाहौर में भी एक ही बैठा हुआ है, उधर गुलबर्ग में सदीक ट्रेड सेंटर में ग्राउंड फ्लोर पे है। अब इनसे लेने का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। फ़ायदा ये होता है कि आपको वो टेंशन नहीं होती कि भाई ये चीज़ असली है नकली है, आपको वो उसकी टेंशन नहीं होती, आपको पता है यहाँ से चीज़ असली मिलनी है, वो तो एक ये प्लस पॉइंट है। अच्छा, दूसरा आपको ये है कि एक और फ़ायदा जो है कि अगर 10 तोला जो बार लेंगे ना आप, वो आपके नाम पे इशू होगा। वो आप किस तरह वेरीफाई कराएंगे कि आपने लिया, अब स्कैन वगैरह किया, आप फिर फ़ोन करेंगे कराची फ़ोन करेंगे, आप उनसे पूछेंगे ये वाला, ये ऊपर ये सीरियल नंबर है, आप ये बताएं किसके नाम पे इशू हुआ है, किसके नाम पे बिल फटा है। वो आपको बताएंगे भाई ये आपके नाम पे है, यानी आपको तसल्ली हो जाएगी वाकई ये आपके नाम पे ही बन के ये चीज़ आई है। अब इसका नुकसान क्या होता है, नुकसान मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। नुकसान ये होता है, ये आपसे जो ऑथेंटिक डीलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपसे फुल पेमेंट शुरू में ले लेते हैं और 15 दिन का टाइम देते हैं, जो एक गलत चीज़ है। आपको मौके पे उन्हें चीज़ देनी चाहिए, अगर मौके पे नहीं है तो यानी 15 दिन का टाइम देते हैं। चलो ये तो हो गया, आपके नाम पे इशू होता है, सब कुछ है, इसके क्यूआर कोड वगैरह, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं 1 तोला सब कुछ है, 5 ग्राम, वो तो आपको मौके पे देना चाहिए, लेकिन वो नहीं देते। वो कहते हैं बेशक आपने छोटी सी सिक्का लेना ना, वो आपको 15 दिन का टाइम देंगे, कहेंगे 15 दिन बाद आएगा, लेकिन पेमेंट आप सारी एडवांस करें, या तो थोड़ी सी पेमेंट लें, लेकिन फुल आपसे पेमेंट लेते हैं और 15 दिन बाद आने का टाइम देते हैं। अब 15 दिन काफ़ी यानी काफ़ी लंबा टाइम है।
अब जो दूसरे शहरों से आते हैं वो क्या करेंगे, क्या वो दोबारा चक्कर लगाएंगे? तो ये दूसरे शहर वालों के लिए ख़ास तौर पर ये एक यानी नेगेटिव पॉइंट है, ये उनके लिए नुकसान की चीज़ है। वो फिर क्या करते हैं, वो कहते हैं दूसरी शॉप से ले लें। ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि अगर आप दूसरी शॉप से भी लेते हैं तो आप अगर ARY की गोल्ड बार लेते हैं तो आपको पहचान होनी चाहिए कि असली कौन सी है, नकली कौन सी है। अच्छा अच्छा, ये दूसरे एक के क्या करते हैं, बेशक ऑथेंटिकेट आप डीलर से लेंगे ना, वो आपसे कैश लेंगे। तो और कैश लेंगे, कभी आपसे ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेंगे। तो और ARY वालों को अपने ऑथेंटिकेट डीलर को इस पे फिर लाना चाहिए कि ये कैश के अलावा भी ये लें। ये लोगों को ब्लैकमेल ही कर रहे हैं, तो यानी ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हैं। तो कैश यानी कैश संभालना मुश्किल होता है, ऑनलाइन पेमेंट लेनी चाहिए इन्हें। एक तो ये गलत है। ये अभी मेरी इनसे यही बात हो रही थी, तो और ये कह रहे थे कि हमें ये शिकायतें कई जगह से मौसूल हुई हैं। तो और अच्छा, अब दूसरे नंबर पे ये है कि ये ARY वाले क्या करते हैं, अगर आप 1 तोला की सिक्का लेंगे ना, तो उसके ऊपर 1500 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे, मेकिंग के नाम पे लेते हैं, ठीक है। अगर आप 5 तोले वाले लेंगे उस पर 3000 की मेकिंग लेंगे, और अगर 10 तोले वाले लेंगे उस पर 4000 की मेकिंग लेंगे। लेकिन हर जगह ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो लेकिन हर जगह हर मार्केट का ट्रेंड ऐसा नहीं है। अब बहुत सी यानी आप सराफा बाज़ार में जाएंगे, कुछ सराफा बाज़ार में ये ट्रेंड है, कुछ सराफा बाज़ार में ये ट्रेंड नहीं है। लेकिन आपको शुरू में नहीं बताते, जब आप ख़रीदने लगते हैं तो आपको ये बाद में सरप्राइज़ देते हैं कि भाई आप ऐसे करें, ये ना 3000 रुपये एक्स्ट्रा दे दें, 2000 एक्स्ट्रा दे दें, 4000 एक्स्ट्रा दे दें, 5000 एक्स्ट्रा दे दें। तो ये आप पहले पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब ये जो गोल्ड बार है मैं आपको बता रहा था, ये जो गोल्ड बार है, इस गोल्ड बार के ऊपर लिखा होता है 999। 999 का क्या मतलब है, ये 10 तोला वाली 999 लिखा हुआ, ठीक है। बल्कि इस पे भी लिखा हुआ है 999, लिखा फाइनेंस 999 सर्टिफाइड बाय ARY, तो वेट 1 तोला, ठीक है। इस 999 का मतलब ये होता है कि 99.9% ये खालस है। जैसा डेटोल वाले नहीं कहते कि ये जरासीमों का खात्मा 99.9% करता है, ये उसी तरह का समझ लें। तो जो 23 कैरेट का सोना होता है वो 958 उस पर लिखा होगा, ठीक है। रूल यही होता है। ये मैंने इनसे पूछना मुझे अभी याद नहीं, इनसे पूछूंगा कि क्या ARY वाले 23 कैरेट का ये बार बनाते हैं। तो और फिर इसकी मैं भी आपको वीडियो बनाऊंगा, इसकी तफसील आपको बताऊंगा। जो 22 कैरेट होता है उसके ऊपर लिखा होता है 916, यानी उसका मतलब यह है कि 91.6%, 91.6% ये खालस है। इसी तरह 21 कैरेट पे लिखा होगा 875, और 20 कैरेट पे लिखा होगा 750 लिखा होगा। अच्छा, और जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि पहले कि गोल्ड के फ़वाइद भी बता रहा था, उसका एक फ़ायदा एक और बता दूं। आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं ना, फ़र्ज़ किया आप 50 लाख की प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, आपको 10 लाख की ज़रूरत पड़ी है। अब 10 लाख के लिए आपको पूरी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, लेकिन गोल्ड में ऐसा नहीं होता। गोल्ड में आप क्या करेंगे कि अगर 50 लाख का गोल्ड पड़ा हुआ है, आप उसमें थोड़ा सा हिस्सा काट के आप बेच सकते हैं, जितने पैसों की ज़रूरत है। यानी उसमें आपको ये नहीं होगा कि पहले आपको ऐड लगाना पड़ेगा, गाड़ी के लिए ऐड लगाना पड़ेगा, डीलर दिखाना पड़ेगा। ये आप जब जाएंगे मार्केट में आपका सेल हो जाएगा। और एक और चीज़, आप एक गोल्ड को टेस्ट करने का मैं एक और भी तरीका आपको चले बता देता हूँ। जिनके बच्चे यानी केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या ख़ुद केमिस्ट्री के यानी टीचर हैं, तो और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, वो अपनी लैब से नाइट्रिक एसिड ले सकते हैं। अब नाइट्रिक एसिड से किस तरह टेस्ट होता है वो अपनी किताबों में, केमिस्ट्री किताबों में पढ़ सकते हैं। और दूसरा, उन्होंने अपनी केमिस्ट्री की किताबों में ये पढ़ा होगा कि इसकी डेंसिटी से भी ये मालूम किया जा सकता है, क्योंकि आप इसका वेट मालूम करें, वेट से भी अंदाज़ा हो जाता है कि कितने कैरेट का है। जो जो लोग काम करते हैं उन्हें अंदाज़ा हो जाता है। एक और चीज़ आपको बताऊं, अब ये वेट पे नहीं आना, ऐसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, बार के अंदर बी में लोहा बी में डाल देते हैं, थोड़ा सा लोहा डाल दी, किसी एक चीज़ डाल देते हैं ताकि वजनी हो, ठीक है। बाकी मैटर तो हल्की होती है ना, गोल्ड बल्कि भारी होता है। गोल्ड अगर कहा जाए तो मैं ये कहूँ लोहे से भी मेरे नज़दीक भारी होता है। अच्छा, आप ऐसा करें, मैग्नेट को लेके बार के पास जाएं। अगर मैग्नेट चिपक जाए तो इसका मतलब है बीच में मिलावट है। अगर मैग्नेट ना चिपके तो इसका मतलब है इसमें मिलावट नहीं है। ये आपको टेस्ट करने का मैंने एक तरीका बताया। आखिर में फिर मैं एक रिपीट कर देता हूँ, जो ये 10 तोला बार होगी उसके ऊपर QR कोड होता है। आप उसे जब स्कैन करेंगे अपने मोबाइल के स्कैनर से, या आपको एक मिलत की वेबसाइट पे ले जाएगा। ऊपर आएगा कि आप सीरियल नंबर इंटर करें। सीरियल नंबर आप ये डालेंगे, ये आप सीरियल नंबर डालेंगे, उस पर ये एंड पे लिखा होता है सीरियल नंबर डालेंगे। मैंने हाथ इस वजह से रखा हुआ है ताकि ये कहते हैं जिस बंदे की है उसकी प्राइवेसी लूज़ ना हो, तो इस वजह से मैंने हाथ रख के ये आपको दिखा रहा था।
तो आप सी नंबर डालेंगे तो उसमें सारी डिटेल आ जाएगी कि इस पर लिखा होगा ये कितने कैरेट का है, इसकी प्रोडक्शन डेट, इसकी फाइनेंस, सब कुछ इसके ऊपर A to Z सारी डिटेल आ जाएगी, आपकी तसल्ली हो। उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी बेहतरीन रहनुमाई की होगी। जब भी आप गोल्ड लेने जाएं तो ये इस वीडियो को देख के ज़रूर जाइएगा। तो इसके साथ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और ख्वाजा कासिम को दें इजाज़त। मज़ीद कोई मालूमात आपको चाहिए हो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इसी तरह की आपके लिए मैं इन्वेस्टमेंट की वीडियो फ्यूचर में भी लाता रहूँगा। तो आप लोगों की बेहतरीन रहनुमाई के लिए ख्वाजा कासिम को दें इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नुहा राशिद और ख्वाजा कासिम जो है इनका बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैनल है, बहुत सी इन्फॉर्मेशन है और अब तो उन्होंने ब्लॉग्स करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग ज़रूर इनकी वीडियोज़ को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।